हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। सर्व पितृभ्यो नमः। सर्व पितृ मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, या फिर ओम सर्व पितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। अब मैं अपेक्षा ये रखता हूँ कि मतलब यह पूरा जो पितृ पक्ष है, श्राद्ध काल है, वो आप सभी का बहुत अच्छी तरह से बीता होगा, ऐसा मैं एक अपेक्षा रखता हूँ। लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी संयोगवश, देश काल समय अनुसार या कोई भी संयोगवश अगर आप पूरे श्राद्ध काल में कोई भी श्राद्ध नहीं कर पाए तो सर्वपितृ अमावस्या है, दर्श अमावस्या है, वो है 25 सितंबर 2022 और रविवार को। अब इस वर्ष यह जो अमावस्या है वो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह भी है, जैसे उस दिन अमृत सिद्धि योग है सूर्य उदय से, उस दिन वैद्युति महायोग भी है। वैसे वैद्युति में जन्म होना किसी बच्चे का या किसी साधक का या किसी भी मनुष्य का अच्छा नहीं है, लेकिन वैद्युति में पितरों का जैसे श्राद्ध हो या वैद्युति में शांति कोई भी प्रकार का विधि विधान करवाना हो तो वो सर्वोत्तम है, तो वो भी इस दिन है। तो अमावस्या का तो श्राद्ध है ही है, साथ में पूर्णिमा का भी श्राद्ध कर सकते हो इसी दिन, ऐसा शास्त्रों में विधान है, तो वो भी है। अमृत सिद्धि योग भी है और वैद्युति महायोग भी इसी दिन है, और दर्श अमावस्या भी है और रविवार भी है। तो बहुत उत्तम संयोग या बहुत उत्तम योगों का यह एक अंतिम पितृपक्ष का इस वर्ष का दिवस है। तो किसी भी प्रकार से आप श्राद्ध काल में कोई भी श्राद्ध अगर नहीं कर पाए तो सर्वपितृ, बहुत बार होता है कि बहुत सारे पितरों की तिथि वगैरह नाम वगैरह हमें याद नहीं होता है, और ये होता है हम प्रैक्टिकली जब भी मतलब सबके लिए यह कार्य करते हैं तो होता है। तो पितर जो सर्व पितृ अमावस्या है उसी दिन अच्छा सा भोजन बनाए और सभी पितरों के नाम से आप पितरों को अर्पण करें, या पितृ स्वरूपी नारायण को अर्पण करें, या फिर मतलब जैसे कौवा है, फिर श्वान अर्थात कुत्ता है, फिर पशु है, पंछी है, या जैसे तालाब में मछलियाँ है, हो सके तो कुरुम भी है। तो आप जो भी अपने हिसाब से जो भी चीज़ संभव है, गौ माता है वो गौ माता से लेकर पशु पंछी जो भी मतलब मैंने आपको बताए उनको खिला दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो है, आप जो भी भोजन बनाते हैं, भोजन में खास करके जैसे खीर बनाना या पूरी बनाना, या फिर जैसे शास्त्रों में लिखा है मालपुए बनाना, तो वो सर्व पितृ अमावस्या के दिन, या मैं ये कहूँगा जो आप भोजन करते हो वो बहुत पवित्रता से, अस्वच्छता से नहीं, बिल्कुल पवित्रता से वह भोजन बनाइए सर्व पितृ अमावस्या के दिन। वह जो भोजन है, जैसे मैंने कहा, गौ माता को भी एक थाल बनाकर खिलाइए एक थाली में, फिर जैसे मैंने कहा कुत्ते को भी खिलाइए, और उसके अलावा जैसे मछलियों का जो खाना है तो मछलियों को आप खिलाने की कोशिश कीजिए, पशु पंछियों को दाने डालिए। तो उस हिसाब से अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, स्पेशली अपने सभी पितरों के लिए। उसके अलावा दूसरा उपाय आपको करना है, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा में दीपदान बहुत उत्तम होता है। तो ये तो सर्व पितृ और पितृओं की ही तिथि अमावस्या होती है, तो अमावस तो है, श्राद्ध पक्ष भी है और उनकी तिथि भी है पितरों की, तो क्यों ना उस दिन गाय के घी का दीपक या सरसों के तेल का या तेल के तिल का दीपक आप अवश्य प्रज्वलित कीजिए पूरी रात्रि काल। आप प्रयत्न कीजिए कि पूरी रात्रि काल अखंड रहे, या ये भी प्रयत्न कर सकते हैं आप, जैसे मैंने कुत्तप काल का समय बताया था, तो उस दिन दरमियान कुत्तप काल जो होता है, उस कुत्तप काल में आप अवश्य दीपदान कीजिए अपने पितरों के लिए अमावस्या के दिन, या फिर रात्रि में भी आप चाहो तो अखंड दीपदान कर सकते हो अपने पितरों को उद्देश्य में रख कर। उसी प्रकार से तीसरी बात है कि अमावस्या के दिन जैसे धूप हम जलाते हैं या धूप प्रज्वलित करते हैं, तो मैं ये कहूँगा मतलब ये नहीं है कि कोयला लेकर फिर उसमें ही आप धूप कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत प्रकार के अच्छे सुगंधित धूप आदि हमें प्राप्त होते हैं। जो ओरिजिनल है कोशिश करनी है कि वही लाने हैं, या फिर जैसे गूगल का धूप जो होता है वह अवश्य इस अमावस्या को पितरों को खुश करने के लिए, घर में पितरों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद कृपा प्राप्ति के लिए धूप भी गूगल का हो सके तो गूगल का, अन्यथा आप कोई भी कर सकते हो। तो धूप प्रज्वलित करना है, जैसे मैंने कहा पहले भोजन, फिर दीपदान, फिर धूपदान मतलब धूप अर्पण करना है, और अपने पितरों से आशीर्वाद लेना है। और उसी दिन हो सके तो सबसे उत्तम बात है ब्राह्मण भोजन करवाए। अगर आप चाहो कम से कम एक ब्राह्मण, अधिक से अधिक आपकी मर्जी है,
तो मतलब ब्राह्मण को भोजन करवाने से भी श्राद्ध की पूर्ति होती है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है और आपने देखा भी होगा शायद। अगर नहीं देखा है तो हमारे जितने भी इस पितर पक्ष से जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से इस अमावस्या में आप श्राद्ध पूर्ति कर सकते हो, पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हो और पितरों के आशीर्वाद किस प्रकार से प्राप्त होते हैं तो वो मैंने आपको उपाय बताया है। तो वो सारे उपाय जो बहुत सरल है, बहुत ही सहज है, आप प्राप्त कर सकते हो। इनके अलावा अगर मैं कहूँ तो एक सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है जो आप कर सकते हो या करवा सकते हो अपने पितरों के लिए। 120 पाठ रुचि मुनिकृत अर्चिता नाम मूर्ता नाम जो स्तोत्र है, 120 पाठ, मतलब जैसे हम देवी देवताओं के अनुष्ठान करते हैं वैसे ही इनका भी अनुष्ठान आप चाहो तो कर सकते हो। अगर वह करने में असमर्थ हो तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण का सहारा लेकर अपने पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, पितरों का कोई भी दोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए वह आप करवा सकते हो। या फिर 120 माला ओम सर्व पितरो मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा इसकी कर सकते हो, या फिर यथाशक्ति कीजिए। मैंने तो 120 कहा पाठ, 120 माला कही, लेकिन आप यथाशक्ति भी करोगे तो भी पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो ये था आज का एक उत्तम विषय और वीडियो, और अपेक्षा रखता हूँ कि आपको सारे वीडियो इसी तरह से पसंद आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और घंटे का आइकॉन दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय और वीडियो के साथ जो नवरात्रि के विषय में होगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।